बाबा साहब से संबंधित रखने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। उनकी जिंदगी के जो संघर्ष रहे हैं, वो संघर्ष खास करके भारत को भारत बनाने में और भारत बनाते समय कुछ ऐसे असंतुलन भारत में थे, उनको संतुलन में लाने के लिए उनका आधा जीवन संतुलन में चला गया। जैसे महिलाओं की अगर बात आती है, इस पुरुषवादी सोच प्रतिसत्ताक व्यवस्था में महिलाओं के लिए वो स्थान उस समय हासिल नहीं था जिस समय की समाज व्यवस्था और सामाजिक रचना और समाज की सोच और प्रगति थी, उसमें महिलाओं को वह स्थान हासिल नहीं था जिसके लिए आज हम यहाँ इस स्थिति में बैठे हुए हैं एक साथ। पितृसत्ताक व्यवस्था में महिलाएं अपने आप को दूसरे दर्जे पर आती थी। ये उस समस्या से भी खतरनाक समस्या थी जिसे हम असमानतावादी विचारधारा कहते हैं। उस असमानतावादी विचारधारा से भी बड़ी खतरनाक व्यवस्था ये थी, सभी वर्गों में, सभी संप्रदायों में और सभी समाजों में, सभी जातियों में महिला को कुछ माना ही नहीं जाता था। तो सबसे पहले बाबा साहब ने महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए भारत में एक बिल पेश किया था, हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल पूरा महिलाओं के लिए था। उसमें महिलाओं को अधिकार देने के लिए बात की गई थी। मेरे पास है, मैं अभी बता दूंगा, लाया हूं आपके लिए दिखाने के लिए। महिलाओं में जो जागृति लाना चाहते थे बाबा साहब, वो ये थी कि संविधान के जो प्रेमबल है, प्रस्तावना है, जिसे वो देश का कहते हैं, उसमें पहला शब्द आता है न्याय। न्याय के बाद आता है समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। जब न्याय की बात आती है तो हमको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उस समय न्याय ना हो, इसलिए बाबा साहब ने न्याय की बात की थी। तो एक तो वो न्याय दिलाना चाहते थे महिलाओं को। महिलाओं के बाद वह जो डिग्रेडेड सिस्टम था समाज का, जो क्रमांक वाला सिस्टम ना होकर डिग्रेडेड था, एक ऊपर एक नीचे, एक नीचे और एक नीचे और सबसे नीचे महिला है। ये सिस्टम बाबा साहब को कहीं ना कहीं दुखी करता था, क्योंकि बाबा साहब ने अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी जैसे प्रगतिशील देशों में विद्या अध्ययन की थी और वहां उनके लिए यह असमानता, एक अन्याय की बातें दिखाई नहीं देती थी। महिलाओं को इक्वल राइट्स सभी नेशंस में थे जो भारत में प्राप्त नहीं थे। महिलाओं के लिए इक्वल एजुकेशन सभी राष्ट्रों में थी जो भारत में नहीं थे, और इक्वल जो राइट्स थे और प्रॉपर्टी के, एजुकेशन के, एम्प्लॉयमेंट और सैलरी में, वो भारत में नहीं थी। तो इसे सबको समानता लाने के लिए महिलाओं को बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल रखा था, उस हिंदू कोड बिल को बनाते समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से ये इम्पैक्ट हुआ था कि आपको एक बिल पास करना ही करना है। हिंदू कोड बिल जब पूरा तैयार हुआ और सबके पास ये कॉपी पढ़ने को गई, पहले क्या होता था न्याय व्यवस्था में, आज भी है, जब हम कोर्ट में जाते हैं कोई रिट पिटीशन दायर होती है तो रिट पिटीशन के बदले में रिप्लाई जब हम पेश करते हैं तो उसकी एक कॉपी डिफेंसिव वकील के पास भी जाती है और एक कॉपी जिसने रिट पिटीशन की है उसके पास भी जाती है। तो एक कॉपी
जो बाबा साहब ने तैयार की थी वो सबके पास गई। तो उस समय भारत में एक बड़े संत पैदा हुए थे, उनको बड़े संत माना जाता था। उनका नाम था करपात्री महाराज। करपात्री महाराज ने पूरे समाज में एक सनसनी अफवाह फैला दी कि हिंदुओं के लिए खतरनाक है। जो हिंदू कोड बिल डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा तैयार किया जा रहा है ये सबसे खतरनाक है, और धीरे धीरे ये हिंदुओं के और जो भारत की समाज व्यवस्था है, सनातन व्यवस्था है, इसके लिए ठीक साबित नहीं होगा। तो इसका विरोध कर दिया करपात्री महाराज के द्वारा। उस समय के अच्छे खासे जाने वाले संत थे। और जब ये हिंदू कोड बिल पहुंचा विधान परिषद में, तो ये बिल का विरोध एक मुस्लिम सांसद के द्वारा किया गया। तो बाबा साहब ने ये कहा कि अगर कोई हिंदू इसका विरोध करे तो मुझे समझ में आता है कि विरोध कर रहा है, लेकिन एक मुसलमान इसका विरोध कर रहा है ये मेरे को समझ में नहीं आता। तो उसने तर्क क्या दिया कि भाई पड़ोसी सबसे अच्छा है, कि अगर पड़ोसी के घर में आग लगे तो सबसे पहले उसको आग को बुझाने जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? कि उस घर के बाद मेरे घर को भी आग लग सकती है। आज आप हिंदुओं के रीति रिवाज, कानून, चलन, विधि प्रविधि और नियमों की बात कर रहे हैं, और इनको उल्टा सीधा खराब करके और इसमें सुधार लाना चाहते हैं। कल आप फिर मुस्लिमों पर भी इसमें बिल लागू, तो वहां भी इस प्रकार की जो व्यवस्था आप लाना चाहते हैं, तो वो भी आप मुस्लिमों में भी, हमारे मजहब में भी इस प्रकार की व्यवस्था लाना चाहते हैं। तो मैं इसलिए इसका विरोध करता हूं। उसमें महिलाओं के लिए जो अधिकार थे वो अधिकार उस समय पास नहीं हो पाए, और ये बिल बहुमत के साथ गिर गया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि ये बिल पास हो। जवाहरलाल नेहरू प्रगतिशील सोच के व्यक्ति थे। उनके पीछे उनकी क्या सोच छिपी हुई थी कि अगर महिलाओं को अधिकार नहीं मिले तो फिर अगला प्रधानमंत्री मेरा घर का कोई वारिस नहीं होगा। उनके मात्र लड़की थी प्रियदर्शनी, जो बाद में इंदिरा गांधी के नाम से जानी गई। तो वो इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे भविष्य में, और वो कानून उस हिंदू कोड बिल के राइट्स में थे। तो नेहरू चाहते थे कि ये बिल पास हो, लेकिन समाज और हिंदुओं और मुसलमानों के दबाव के कारण कोई राजा या प्रधानमंत्री अपने देश की प्रजा को या जनता को या नागरिकों को असंतोष में रखना नहीं चाहता। तो उन्होंने इस बिल को गिरने ही दिया। बाद में 8 भागों में ये बिल पूरा पास हुआ, अलग अलग 8 टुकड़ों में। इसमें महिलाओं को अपने पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सा रखने का अधिकार मिला, महिलाओं को बराबर शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिला, महिलाओं को पॉलिटिक्स में आने के लिए सभी पदों में किसी भी पद पर निर्वाचित होने का अधिकार मिला, और महिलाओं को पुरुषों के बराबर सैलरी का अधिकार मिला। महिलाओं को अलग से मैटरनिटी लीव मिले, और बहुत सारी सुविधाएं जो थी वो धीरे 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 करके एक बाद में इसको जो बिल पेश करने के लिए कहा गया, भाई नेहरू ने अपने ही समाज से व्यक्ति को रखा, और उसका विरोध संसद में नहीं हुआ, और 8 टुकड़ों में ये हिंदू कोड बिल पास हुआ। ये बाबा साहब ने पहला संतुलन रखा, बाद में पास हुआ बाबा साहब के बाद। और दूसरे नंबर का जो संतुलन था, कुछ भारत में सामाजिक रचना से ऐसे लोग थे जिनको पछाड़ा गया था, दबा दिया गया था, उनको इस समाज में आने ही नहीं दिया गया था। इनकी पहचान की गई, पहचान के आधार पर इनको डिफरेंस क्लास माना गया, बहिष्कृत भारत की बहिष्कृत समाज है। तो इनके लिए बाबा साहब ने पैरवी की, और इनके 3 सूचियों में रखा: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अदर बैकवर्ड क्लास। बाद में ए क्लास से हटकर वर्ग बन गया था, उसकी 3 सूचियों में इसको रखा गया, और इनके अधिकार
संविधान में सुरक्षित किए गए। महिलाओं के लिए संविधान के अनुच्छेद 39 में आप देखेंगे तो जैसे पुरुषों के अधिकार हैं वैसे ही अधिकार महिलाओं के लिए पूरे संरक्षित किए गए हैं। अगर इस नियम के विरुद्ध कोई जाता है तो इसके लिए कानून अपनी कार्रवाई करता है। संविधान के अनुच्छेद 19 में सबको बराबर के स्वतंत्रता का अधिकार है। उस अधिकार के तहत आज हम जो भी अपने मर्जी से पेशा चुनना चाहते हैं कर सकते हैं। अपनी मर्जी से जो भी हम समाज में किसी प्रकार का बर्ताव करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। सामाजिक, धार्मिक और पारंपरिक, सांस्कृतिक। अगर स्वतंत्रता का अधिकार हमें संविधान 19 से हटा दिया जाए तो फिर हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। हम बंदिशों में बंधे हुए हो जाएंगे। एक शरिया कानून के तहत हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये संविधान का जो सबसे सुंदर मानवों के लिए जो अनुच्छेद है वो 19 है। अगर 19 निकाल दिया जाए संविधान में से तो फिर हमारी स्वतंत्रता, समता और कार्य करने की, अभिव्यक्ति की, ये सब खत्म हो जाएगी। तो बाबा साहब ने ये दो बड़े महत्वपूर्ण कार्य, अब जैसी जिसकी सोच होता है इसके अनुसार वो इसकी व्याख्या करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये दलितों की मात्र मसीहा थे। उन्होंने दलितों के मसीहा तो इसलिए स्वीकारा गया या कहा गया, बाबा साहब ये चाहते थे कि अगर भारत आजाद करना है तो आजादी भारत को जब मिले जब कुछ लोग इस प्रगति में, कुछ लोग आगे खड़े हुए हैं, कुछ लोग पीछे खड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूं पहले भारत के सभी साथी एक लाइन में खड़े हो जाएं। जो लोग पीछे खड़े हुए हैं वह लोग पीछे न रह जाएं। जब तक भारत में सभी लोग एक लाइन में खड़े न हो जाएं तब तक आजादी मिलना ठीक नहीं है। तो एक आजादी के लिए बाबा साहब ने जिंदगी भर संघर्ष किया और बाबा साहब के संघर्ष की कहानी जब हम पढ़ेंगे, उनका लाइफ एंड मिशन जब हम पढ़ेंगे, उनका जीवन पढ़ेंगे और उनका मिशन पढ़ेंगे तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि इसका पढ़ते पढ़ते गला न भर जाए, आंसू से आंसू न टपक जाए। ऐसी कठिन मुसीबत, संघर्ष और विरोधों के बावजूद वो इस मिशन कारवा को यहाँ तक खींच कर लाए थे। और उन्होंने अपील की थी कि हे मेरे अनुयायियों, अगर इस मिशन को आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो इसको यहीं छोड़ देना, लेकिन किसी भी हाल में इसको पीछे मत जाने देना। ये उनका अंतिम संदेश था। अब ये मिशन कौन सा था बाबा साहब का? वो यही मिशन था कि मैंने जहां आप गैर संतुलन में खड़े थे, गैर संतुलन से हटाकर मैंने आपको एक संतुलन में लाकर खड़ा कर दिया है। उस संतुलन से आप पीछे। पितृसत्ताक के जो कार्य है वो महिलाओं पर थोपते हैं। आज भी पितृसत्ताक की सोच हमारे घर की बुजुर्ग महिलाएं जो हैं वो घर में हमारी जब नई बहू आती है तो उस पर हुक्मरान चलाती हैं और अधिकतर महिलाओं का शोषण महिलाओं के द्वारा ही होता है, पुरुषों के द्वारा नहीं होता है। पुरुष तो कहीं ना कहीं संतुलन बनाने में ही इधर उधर अपने परिवार वालों की सुने कि अपने घर की अपनी पत्नी की सुने। इसमें संतुलन में वह उसका आधा जीवन पुरुष का निकल जाता है। तो वो पुरुषवादी सोच जो है वो कहीं ना कहीं हमारे घर की वृद्ध महिलाओं में चला जाता है। वह पुरुषों की बात करती है, अरे कोई महिला होकर महिलाओं के बराबर के साथ बैठेगी, उनके जैसा सोचेगी, उनके जैसा करेगी, ये कार्य तो तुम्हें नहीं करना चाहिए। पुरुष पुरुष होते हैं, महिला महिला होती है। तो इस सोच को संविधान नकारता है, इस प्रकार की विचारधारा को नकारता है। बाबा साहब ने कहा है कि जो संविधान का अनुच्छेद 39 है 39, उसमें लिंग भेद, जाति और धर्म के आधार पर की जाने वाली असमानता को समाप्त किया गया है। जैसा पुरुष है वैसे ही महिला है। ये बहुत सारे अधिकार हमारे महिलाओं और पुरुषों को बाबा साहब के द्वारा दिए गए हैं और आप इनका जीवन संघर्ष पढ़ें। जीवन संघर्ष में बाबा साहब ने पूरी जिंदगी अपना परिवार और अपने लिए कुछ न करते हुए हमेशा उन्होंने
भारत के लिए सोचा। उन पर ये ब्लेम लगता है, जबरदस्ती ब्लेम लगता है कि वो सिर्फ दलितों के बस ये था। वो दलितों के लिए नहीं थे, वो भारत के लिए हमेशा उनका दिल धड़कता था। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं प्रथम तौर पर भारतीय हूं और अंतिम तौर पर भी भारतीय हूं, और मैं भारत की सिवा और कुछ नहीं करना चाहता। हाँ, अगर मुझसे कोई ये कहा है कि आप वंचित समाज के अधिकार और भारत में से अगर किसी को आप चुनना चाहोगे तो पहले क्या चुनोगे, तो बाबा साहब ने कहा कि मैं सबसे पहले वंचित वर्ग के अधिकार ही चुनना चाहूंगा। यही मेरा ध्येय है कि जो वंचित वर्ग है उसके लिए अधिकार मिले, समानता मिले, तब मैं भारत को एक सुंदर भारत देखना चाहता हूँ। बाबा साहब के बारे में बोलना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके बहुत सारे कार्य हैं। कभी समय मिलेगा तो मैं समय निकालकर आप सबको पुनः आप सुनना चाहेंगे तो मैं क्रमबद्ध तरीके से बताऊंगा। हमारे आदरणीय जन और भी हैं, वो भी बात रखेंगे। आपने मुझे समय दिया, सादर नमो होता। जय हिंद।